जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। मैं हूं एक कॉमन मैन। एक भारत के मंच पर अब चर्चाएं होंगी एक राजनीति के कई दांव पर भी। तो पहली कड़ी में केरल की वायनाड सीट पर चर्चा। यह कांग्रेस की सुरक्षित सीट कही जाती है। कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद सत्तारूढ़ सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले एलडीएफ की साझेदार सीपीआई ने वरिष्ठ नेता एनी राजा, जो पार्टी की नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव भी हैं, राहुल की प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें उतारा है। इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता के सुरेंद्रन में कितनी आग है, यह वायनाड चुनाव परिणाम हमें बताएगा। पहले आप यह जान लें कि केरल में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में सुरेंद्रन का बड़ा हाथ माना जाता है। वर्ष 2019 में राहुल गांधी की सेफ सीट माने जाने वाली अमेठी के किले को भाजपा ने अपनी रणनीति से ढा दिया, लेकिन विकल्प के तौर पर चुनी वायनाड सीट के रास्ते राहुल गांधी संसद पहुंच गए थे। यह तो तय है कि इस बार भी 2 जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी सीट कौन, इस गणित को हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। लेकिन पहले वायनाड पर फोकस। इस सीट पर भाजपा ने राहुल को हराने के लिए जिन के सुरेंद्रन को चुना है, वह कभी केरल में भाजपा महासचिव थे और अब वह प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। राजनीति के खेल के वह 20 साल पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका चुनाव में राजनीतिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यह सुनकर आपके दिमाग में सीटी जरूर बजी होगी। जी हाँ, अपने रिकॉर्ड से वह राहुल के खिलाफ भाजपा के प्रतीकात्मक उम्मीदवार ज़्यादा लगते हैं। दरअसल 2009 से अब तक सुरेंद्रन ने लोकसभा के 3 और विधानसभा के 5 चुनाव लड़े हैं, लेकिन हर चुनाव में वह पराजित हुए। इनमें एक चुनाव वह कांग्रेस और 7 चुनाव मुस्लिम लीग या सीपीएम से हार चुके हैं। भाजपा के संतोष करने वाली बात बस यह हो सकती है कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार का अंतर काफ़ी कम रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह बड़े अंतर से हारे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। यह अंतर 1000, 10,000 नहीं, 2 से 2.5 लाख वोटों का रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा वायनाड की सीट पर कमज़ोर साबित हो सकती है। यदि वह कांग्रेस के इस किले में सेंध लगाने में कामयाब रही, तो अब की बार 400 पार का भाजपाई नारा निश्चित रूप से सफलता की नई इबारत लिखेगा। हार को हार की तरह लेना होगा, जीतने के लिए फिर खेलना होगा। इसी फिलॉसफी के सहारे के सुरेंद्रन राजनीति के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं। 2009 से वह चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब की वायनाड में क्या होगा, यह तो समय बताएगा। कोझिकोड के सुरेंद्रन पहले कासरगोड से 2009 और 2014 में चुनाव लड़े पर हार गए। फिर 2019 में सीट बदलकर पतनामथिट्टा चले गए, लेकिन हार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसके बावजूद केरल में कभी पीएम मोदी के ट्रांसलेटर रहे सुरेंद्रन पर भाजपा ने विश्वास नहीं खोया और अब उन्हें राहुल के खिलाफ मैदान में उतारा है। इससे पहले उन्हें भाजपा ने केरल में पार्टी की कमान देकर जिम्मेदारी से सम्मानित किया था। थोड़ा पीछे चलते हैं। के सुरेंद्रन उस दौर से बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जुड़े जब केरल में भाजपा का नाम लेने वाला भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने राजनीति में करियर बनाने की सोची और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इसकी शुरुआत की। इसके बाद केरल में भाजपा युवा मोर्चा का संगठन खड़ा करने में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह केरल में भाजपा के अग्रेसिव फेस बने और सबरीमाला मंदिर के विवाद में आक्रामक तेवर दिखाकर जबरदस्त चर्चा बटोरने के बाद वह शीर्ष नेतृत्व की निगाह में आ गए थे। विरोध प्रदर्शन के कारण 22 दिन तक उन्होंने जेल यात्रा की। नतीजा, केरल में भाजपा संगठन मजबूत होने लगा और उनकी राजनीतिक यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित करने में कामयाब रहे। इसका बोनस अब उन्हें वायनाड की उम्मीदवारी से मिला है। इस चुनाव में वह जीत गए तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक कद काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन यदि वह हार भी गए तो भी उन्हें ज़बरदस्त चर्चाएं मिलेंगी, यह तो तय है। 2020 में इस बोनस से पहले इनाम में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केरल भाजपा का अध्यक्ष बनाया था।
इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ा, लेकिन यह भी सच है कि केरल में भाजपा का प्रदर्शन मन मुताबिक नहीं रहा। 2019 के चुनाव में 15 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा, पर उसे जीत नहीं मिल सकी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल रहा। इतना ही नहीं, वोट प्रतिशत और गिर गया। इससे साफ है कि सुरेंद्रन की कोशिशें केरल में ज़्यादा कामयाब नहीं दिख रही। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद पूरा जोर केरल में लगा रहे हैं। इस साल पहले 3 महीने में वह केरल के 5 चक्कर लगा चुके हैं। हार तोड़ मेहनत के बाद भी केरल दक्षिण के बाकी राज्यों की तरह भाजपा के लिए पथरीला रास्ता लगता है। वायनाड में भाजपा के लिए एक बिंदु उसके फेवर में है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी होने के बाद भी लेफ्ट पार्टियों ने राहुल गांधी को वायनाड में वॉकओवर नहीं दिया है। राहुल की एक प्रतिद्वंदी एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी हैं और गठबंधन के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में हैं। पिछले 2019 के चुनाव में सीपीआई के पीपी सुनीर को राहुल गांधी ने हराया था। इस प्रकार यह तो तय है कि इस बार वायनाड में यह चुनावी टक्कर बहुत जानदार होगी। इस महासंग्राम में सुरेंद्रन ने यदि राहुल गांधी को परास्त कर दिया तो, लेकिन यह कैसे संभव होगा? इस पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मंथन के साथ माथापच्ची भी कर रहा है। आप हैं जनता जनार्दन, इस पर आपका कहना क्या है? आप हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात आप जान लें, आपका एक वोट किसी की कुर्सी हिला सकता है और किसी को कुर्सी दिला सकता है।